तो आपके मायने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना से आपके जीवन में क्या सफलताएं मिली, आपको क्या प्रेरणा मिली उनसे? तो जैसे मेरी आदतें बदल गई। जैसे कॉलेज लाइफ में जैसे हम लोग आपको पता है कॉलेज लाइफ में कैसे होता है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना। और मैं एक नॉन वेज खाने वाले फैमिली से हूँ, तो मैं भी नॉन वेजिटेरियन था पहले, और ओकेजनली मैंने ड्रिंक्स भी किए थे पहले कॉलेज डेज में। लेकिन जब भगवत गीता मैंने पढ़ी, और भगवत गीता पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि ये सब चीज़ें गलत हैं और इसको नहीं करना चाहिए। तो वो सब गलत आदतें मेरी छूट गई। मुझे पूछना है कि सर, धर्म और विज्ञान, इस पे आपकी क्या राय है? धर्म और विज्ञान, हाँ। जो लोग साइंस में ज्यादा विश्वास रखते हैं कि साइंस के पुजारी होते हैं, वो बोलते हैं कि धर्म जो है ये कमजोर बना देता है व्यक्ति को, या फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है, साइंस से हम सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली चीज तो साइंस जो है, अगर आपका इतना एडवांस हो गया है तो जीवन की सभी समस्या सुलझानी चाहिए साइंस ने। अगर हम देख रहे हैं कि अभी समस्या बढ़ती जा रही है, तो मतलब साइंस अपना काम नहीं कर। साइंस को काम करना चाहिए कि उसको ऐसा कुछ वैक्सीन या ऐसे कुछ दवाई ढूंढनी चाहिए, इंजेक्शन ढूंढना चाहिए जिससे व्यक्ति कभी बीमार ना पड़े। ऐसा कोई दवाई निकालनी चाहिए जिससे व्यक्ति कभी बूढ़ा ना हो, है ना। ऐसा कोई आविष्कार करना चाहिए जिससे कोई मरे नहीं कभी। नमस्कार, मैं स्वप्न जादव आपका स्वागत करता हूँ यूथ यूनिवर्सल मनोरंजन इस पॉडकास्ट के चैनल में। तो आज के हमारे मेहमान हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान, अटूट भक्ति और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों पे अपना जीवन समर्पित किया है। तो स्वागत करते हैं हम आपका यूथ यूनिवर्सल मनोरंजन इस पॉडकास्ट के चैनल में। राधे राधे गुरुजी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आपका यूथ यूनिवर्सल मनोरंजन के इस पॉडकास्ट के चैनल में। तो आज जानेंगे इस्कॉन के बारे में आपसे कि क्या इस्कॉन क्या है, इस्कॉन क्या काम करता है, ये सब जानेंगे। पहले तो मैं शुरुआत करता हूँ कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पुरुषोत्तम हरिदास। ये मेरा आध्यात्मिक नाम है। मेरा लीगल नेम जो नाम था वो था परेश पाटिल, और मैं प्रोफेशन से एक डॉक्टर था पहले। BHMS किया मैंने। और मेरा जन्म हुआ तारापुर, पालघर जिले में एक जगह है तारापुर, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। और फिर मैं अभी इस्कॉन जूहू मंदिर में सेवा करता हूँ। अपने जीवन मैंने समर्पित किया है इस्कॉन संस्था के जो कार्य है उसको करने के लिए। तो इस्कॉन का आपसे परिचय कभी हुआ? इस्कॉन का परिचय हुआ, इस्कॉन के जो ग्रंथ हैं वो मुझे लाइब्रेरी में मिले, जहाँ पे मैं मेरा क्लिनिक चलाता था विरार में। और वहाँ पे एक लाइब्रेरी थी मेरे क्लिनिक के बाजू में, तो वहाँ पे मुझे सबसे पहले इस्कॉन का बुक मिला था। और उस ग्रंथ को, उस बुक को पढ़ने के बाद फिर मैं इस्कॉन पहुंचा था। ये हुआ था 2011 में। कौन से ग्रंथ है इस्कॉन के वो? उस ग्रंथ का नाम था आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, ये जो ग्रंथ था। और फिर उसके बाद में भगवत गीता जशी आहे तशी, वो मराठी में थी, वो मुझे मिली थी वहीं पे उसी लाइब्रेरी में। तो इस्कॉन में आपके शुरुआती दिन कैसे थे? एक्चुअली जो शुरुआत हुई थी, मतलब जब मैं डॉक्टर बना, बहुत सारे लोग ये मुझे पूछते हैं कि आप डॉक्टर बने, सक्सेसफुल थे इतने, और फिर भी आपने ऐसा मार्ग कैसे चुना, आध्यात्मिक मार्ग। तो उसके पीछे भी कुछ कारण थे, मतलब कि कैसे मैं इस्कॉन तक पहुंचा। वो मेरी जर्नी जो है, एक्चुअली वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे लाइफ में। तो पहले तो मैं ये सवाल पे आ जाता हूँ, डॉक्टर से लेके एक ब्रह्मचार्य तक आइए कैसे मैनेज किया आपने, कैसे प्रवास था ये? तो थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा उसके लिए। जब मैं 2010 में मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करता था, ICU में एज अ RMO। तो वहाँ पे बहुत सारे जो पेशेंट्स होते थे, सीरियस पेशेंट्स वहाँ पे रहते थे, और हम जो डॉक्टर से पूरा प्रयास करते थे उनको बचाने के लिए। और वो सारा पैसा भी लगा देते थे, बड़े बड़े डॉक्टर्स उनको ट्रीट करते थे, फिर भी वो बच नहीं पाते थे। और मैं रोज ये चीजें देखता था, और हफ्ते में एक दो तो डेथ में देखता ही था। तो सभी प्रयास करने के बाद भी हम बचा नहीं पाते थे उसको। और कोई जो पेशेंट होते थे, स्पेशली जिनका हार्ट फेल हो रहा है, और उनके चेहरे इतने भयानक होते थे, डरावने, कि अभी उनको मालूम है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, और पैसा, मेरे रिलेटिव्स, मेरे डॉक्टर मुझे बचा नहीं सकते। तो वो डरावनी चेहरे में देखता था कि उनके चेहरे पे जो भय था मृत्यु का। तो मेरे मन में प्रश्न उठने लगे कि
ये सब लोग जो है इतना दुख क्यों झेल रहे हैं जीवन में, और इनके दुख को हम कैसे मिटा सकते हैं। तो फिर मैं जीवन के रहस्यों के बारे में जानना मैंने चालू किया कि क्या है जीवन, मतलब क्या है, इतना दुख क्यों है जीवन में। और फिर मैंने कुछ किताबों का सहारा लिया। तो मैं जब एक कॉलेज में था, बीएचएमएस किया मैंने, तो जलगांव में मेरा कॉलेज था, सीईटी थ्रू मेरा एडमिशन हुआ था। तो वहाँ पे ऐसे एक ग्रंथों का प्रदर्शन लगा था, उसमें कुछ बुक्स मैंने लिए थे, वो थोड़े स्पिरिचुअल टाइप के थे। उसमें एक बुक ऐसा था, उसका टाइटल था व्हाई डोंट पीपल गेट हील, सो लोग ठीक क्यों नहीं होते। तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति होता है, हमारे जीवन में जो भी बुरी घटनाएं होती हैं, उसको वही बार बार सोचते रहते हैं। एक विक्टिम मेंटालिटी जिसको बोलते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, ये सब चीजें लेके बैठते हैं। और ये मेंटल सिकनेस जो है, एक्चुअली उनको फिजिकल लेवल तक वो सिकनेस चली जाती है, और उसके वजह से ज्यादातर बीमारियां होती हैं। और फिर उसको कुछ स्पिरिचुअल चीजों से, मेडिटेशन से, या फिर चक्रस जो होते हैं बॉडी में, हाँ। उसको जागृत करने से वो सब बीमारियां ठीक होती है, ऐसे प्रकार का वो बुक था। तो वो बुक मैंने वापस जब ये खोज चालू हुई मेरी कि जीवन का सत्य है क्या है, भगवान है या नहीं, इतना दुख क्यों है, तो फिर मैंने वो किताबें निकाली और उसको पढ़ना चालू किया। उसमें मुझे इतना पता चला कि इन जीवन की जो समस्याएं हैं उसको कहीं ना कहीं अध्यात्म से इसका संबंध है। और फिर मुझे ये पता चला कि जब तक हम भगवान को नहीं समझेंगे, ये सब चीजें नहीं समझ सकते। तो भगवान को समझना और जीवन को समझना, इसकी जर्नी मेरी चालू हुई। और फिर मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ना चालू किया, जैसे सीक्रेट ऑफ सक्सेस, देन पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। फिर स्वामी विवेकानंद की बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी, और जितने भी अवेलेबल थी। तो ऐसी मेरी जर्नी चल रही थी। और फिर भगवान को जानने के लिए मैंने सुबह सुबह 4 बजे मैं उठ जाता था और मेडिटेशन करने का प्रयास करता था। मुझे मालूम नहीं था भगवान कौन है। सुबह उठ के मैं मेडिटेशन करने बैठता था कि भगवान एक पावर है, एक लाइट है, और मैं इस भौतिक संसार में हूँ। बीच में एक ब्रिज है और मैं वहां पे जाना चाहता हूँ उस तरफ, भगवान की तरफ। ऐसे मैं मेडिटेट करता था रोज। और ऐसे करते करते मेरे जीवन में फिर कुछ ऐसी चीजें होने लगी। तो मेरे कोई पेशेंट्स आते थे या फिर मैं जिनसे भी मिलता था, तो उनकी बातों से कुछ मुझे इंट्यूशंस मिलते थे कि भगवान मुझे इनके द्वारा कुछ बता रहे हैं। तो फिर मैं उसको समझने का प्रयास करता था कि भगवान मुझे कुछ संदेश दे रहे हैं इसमें से। और फिर मैं कुछ किताबें पढ़ता था, उसमें से कुछ मुझे पॉइंट्स मिलते थे। तो उसका सहारा लेके मैं और आगे भगवान तक पहुंचने का ऐसा रोज मेरा प्रयास चल रहा था, ऐसे काफी दिनों तक। तो मैं जब भी छोटा था, 5वीं 6ठी कक्षा में, शायद मुझे याद नहीं है हमारा, तो मेरे पिताजी एक दिन वो बुक्स लेके आए थे घर पे। उनके एक फ्रेंड ने गिफ्ट की थी उनको। और वो मैंने सोचा कि मैं ये सभी किताबें पढ़ डालूंगा आज। लेकिन मैंने जैसे ही पढ़ने को स्टार्ट किया, 5-6 पेजेस मैंने पढ़े, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया मुझे। फिर वो किताबें मैंने छोड़ दी। उसके बाद में फिर जो मेरा एक्सपीरियंस में बता रहा था कि डॉक्टर बनने के बाद ये सब प्रश्न जब मेरे मन में उठ रहे थे जीवन के बारे में, तो मुझे एक दिन याद आया अचानक से कि ऐसी कोई तो किताब है जो मैंने बचपन में देखी थी, जिसके ऊपर ऐसा एक चित्र था। एक छोटा बच्चा होता है, फिर वो जवान होता है, फिर वो बूढ़ा होता है, फिर वो मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में चला जाता है। तो ऐसा वो दृश्य जो जो चित्र था उसके ऊपर, वो मुझे याद था अभी भी। और मैंने फिर घर पे गया, मैं, मेरा घर था तारापुर में वहां पे, और वो किताबें मैंने ढूंढी बहुत घर में हर जगह पे। लेकिन उस बात को लगभग 14-15 साल बीत गए थे, और घर का रिनोवेशन में सब बुक्स चली गई थी कहीं पे, वो मिली नहीं मुझे। तो फिर मैं वापस जब विरार में आया, मेरा जहाँ पे क्लिनिक भी था, रात को मैं आईसीयू में जॉब करता था, दिन में मैं क्लिनिक चलाता था। तो क्लिनिक में एक लड़का आता था मुझसे बात करने के लिए। वो साइंस के बारे में कुछ प्रश्न पूछता था मुझे, स्कूल स्टूडेंट था। तो वो बोलता था कि जब भी मैं आता हूँ आपके क्लिनिक में, आप कुछ ना कुछ बुक पढ़ते रहते हो, तो आप बाजू में एक लाइब्रेरी है वो ज्वाइन करो, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स है। तो मैंने उनको पूछा कि मेडिटेशन के ऊपर मुझे कुछ बुक मिलेगी क्या वहाँ पे। तो उन्हें बोला हाँ बहुत सारी बुक्स है, आप आइए। तो मैं वहीं से क्लिनिक से चला गया लाइब्रेरी में, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, और उनको मैंने स्पिरिचुअल बुक्स कहाँ है पूछी। उन्होंने बोला इस शेल्फ में आप ढूंढिए। और वहां पे ढूंढते ढूंढते मुझे वही किताब मिली जो मैंने बचपन में देखी थी, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, और इसके ऊपर वही चित्र था। तो वो पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, और ऐसी कुछ किताबें हमारे घर पे आई थी वो। तो ये किताब जब भी मैंने देखी वहां पे लाइब्रेरी में, तब मुझे इतना पूरा विश्वास हो गया कि मैं भगवान को जानना चाहता हूँ, ढूंढ रहा हूँ, और भगवान मुझे यहाँ पे वही किताब
जो मुझे याद आई थी, ढूंढ रहा था घर पे, वही यहाँ पे मिली। तो भगवान भी मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद में मैंने वो जो बुक था मैंने 1-2 दिन में पूरा पढ़ा। उसके बाद में उस बुक में रेफरेंस था भगवत गीता का। हर जगह पे श्रील प्रभुपाद भगवत गीता का उदाहरण देते थे कि भगवत गीता में इस श्लोक में ऐसा 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 कहा है। तो मैंने सोचा कि अभी ये बुक पढ़ने से मुझे इतना नॉलेज मिला है, तो भगवत गीता में कितना सारा नॉलेज होगा, तो लेट्स रीड भगवत गीता नाउ। सो मैंने फिर वो बुक वापस की लाइब्रेरी में, और फिर वहाँ से भगवत गीता जशी आई तशी मराठी में मैंने ली थी। और फिर जैसे कोई व्यक्ति भूखा प्यासा होता है, वैसे मैं नॉलेज के लिए भूखा था उस समय पे, और मैंने 1 हफ्ते में पूरी भगवत गीता पढ़ ली मैंने। वो भगवत गीता पढ़ने के बाद मेरी आंखें पूरी खुल गई कि जीवन क्या है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और जीवन में ये सब चीजें जो हैं जिनके पीछे मैं भाग रहा हूँ वो तो सब नश्वर चीजें हैं, तो आखिर में मेरे हाथ में क्या बचेगा। तो मैं सोच रहा था, और फिर मैंने उस भगवत गीता के पीछे एड्रेस ढूंढा कि इस्कॉन मंदिर कहाँ है, मतलब मुझे गाइडेंस अगर चाहिए किसी से तो कहाँ पे जाना पड़ेगा। तो फिर मैं अंधेरी में जो मंदिर है हमारा इस्कॉन जू का, वहाँ पे मैं पहुंचा एक संडे को, और फिर वहाँ पे जाने लग गया, और ऐसी जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। मतलब बचपन से ही आपके घर में एक आध्यात्मिक माहौल था? बहुत ज्यादा आध्यात्मिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे मम्मी पापा आस्तिक है, देवताओं की पूजा वगैरह करते थे। मैं जब छोटा था मेरे मम्मी पापा बुलाते थे मुझे कि चलो हम शाम को अभी आरती करेंगे। तो हम लोग, मैं और मेरा भाई, हम लोग टीवी देखते रहते थे। बोलते थे हमें नहीं आना आरती में वगैरह। तो मम्मी पापा हमेशा बोलते थे कि अभी आप छोटे हो, अभी आपको भगवान की वैल्यू नहीं है, नहीं पता है भगवान क्यों जरूरी है, लेकिन आप जैसे बड़े होंगे तैसे आपको पता चलेगा। तो उस समय पे तो इतना नहीं था, लेकिन एक बात थी कि मैं बचपन से जो ऐसे शास्त्रार्थ या फिर कुछ डिबेट्स वगैरह होते हैं, कुछ नॉलेजेबल पीपल मिलके कुछ चर्चा वगैरह करते हैं, तो ऐसी चर्चाएं वगैरह सुनने का मुझे शौक था। मतलब मैं टीवी पे भी ऐसे कुछ जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं या विद्वान लोग आपस में बातचीत करते हैं, फिलोसफी, तो वो सुनने में मुझे रुचि थी। पर ज्यादा बहुत स्पिरिचुअल नहीं था मैं। मुझे ऐसा पहले लगता था कि मनुष्य सेवा ही ईश्वर सेवा है, तो इसलिए मंदिर में जाना, पूजा करना, इसमें ज्यादा मुझे रुचि नहीं थी, लेकिन लोगों की सेवा करने की इच्छा थी। लेकिन ये आध्यात्मिकता का जो ध्यान है, आध्यात्मिकता का, वो कब से आया आप में? जब से डॉक्टर आप बने उसके बाद ही आया कि उससे पहले भी था? उसके पहले भी कुछ घटनाएं हुई मेरे जीवन में, लेकिन जब मैं भक्त बनने के बाद मुझे समझ में आया कि कृष्ण जो है मेरे जीवन में पहले भी आ चुके थे, लेकिन मैंने तभी रियलाइज नहीं किया था। जब मैं कॉलेज में था तो जो पोलियो डोज जब भी देते हैं ना, उसके हमें ड्यूटी लगी थी एक स्कूल में, जहाँ पे बच्चों को डोज पिलाने के लिए पोलियो के। तो वहां पे एक टीचर थे, स्कूल टीचर, उनको भी ड्यूटी लगी थी। तो उनका लड़का कहीं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए गया था, केमिकल इंजीनियर और समथिंग, उसके लिए। तो वो मुझे बता रहे थे कि वहाँ पे इस्कॉन मंदिर है, हरे कृष्णा हरे रामा संस्था है, और मेरा लड़का अभी भक्त बन गया है वहाँ पे। तो मुझे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया उसमें, लेकिन वो बता रहे थे मुझे इस्कॉन के बारे में। तो पहली बार ऐसा मुझे कोई व्यक्ति मिला था। उसके बाद में कॉलेज में, बात है ये 2000 साल कौन सा था? 2007 और 8 समथिंग, 2007-8 होगा, तो उस समय पे हुआ था। उसके बाद में कॉलेज की गैदरिंग थी हमारी, उसमें मैंने एक डांस परफॉर्मेंस किया था। तो उसमें एक वो सॉन्ग जो है भूल भुलैया का, हरे कृष्णा हरे राम जो सॉन्ग है, उसके ऊपर मैंने डांस किया था। और अभी इतने सालों के बाद मैं देख रहा हूँ कि मैं उस मंत्र पे नाच रहा हूँ अभी। तो वो पहले ही भी मतलब आया था वो मेरे लाइफ में, धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण ने मुझे उन तक पहुंचाया ऐसे। तो आपके मायने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना से आपके जीवन में क्या सफलताएं मिली आपको, क्या प्रेरणा मिली उनसे? तो जैसे मेरी आदतें बदल गई। जैसे कॉलेज लाइफ में जैसे हम लोग, आपको पता है कॉलेज लाइफ में कैसे होता है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना। और मैं एक नॉन वेज खाने वाले फैमिली से हूँ, तो मैं भी नॉन वेजिटेरियन था पहले, और ओकेजनली मैंने ड्रिंक्स भी किए थे पहले कॉलेज डेज में। लेकिन जब भगवत गीता मैंने पढ़ी, और भगवत गीता पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि ये सब चीज़ें गलत हैं और इसको नहीं करना चाहिए। तो वो सब गलत आदतें मेरी छूट गई। दूसरा है कि एक लाइफ के बारे में जो कंफ्यूजन रहता है यूथ्स के दिमाग में, या हर व्यक्ति के, जैसे आप कहीं पे रोड पे निकले हो और आपको, सपोज मुंबई से आप गोवा जा रहे हो और आपको रोड एग्जैक्टली पता नहीं है, फर्स्ट टाइम जा रहे हो, तो
कंफ्यूज रहते हो कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ क्या। तो फिर आपका गाड़ी का स्पीड कम हो जाता है, आप इधर उधर देखते रहते हो, पूछते रहते हो। लेकिन जब माइलस्टोन आता है कुछ बीच में कि हाँ इधर से गोवा इतना किलोमीटर है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, फिर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो। वैसे लाइफ में भी जब हमें पता नहीं होता कि लाइफ का गोल क्या है, मुझे एग्जैक्टली करना क्या है और मैं क्या चीज सबसे अच्छा कर सकता हूँ, भगवान ने मुझे किस चीज के लिए बनाया है, तो ये सब चीजें जब तक नहीं हमको पता चलती, हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं लाइफ के बारे में। तो ये भगवत गीता जो है या स्पिरिचुअल नॉलेज जो है, एक्चुअली वो हमें क्लियरिटी देता है कि हमें जीवन में क्या करना है। उससे नेचुरली एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है। दूसरी चीज है कि भगवान श्री कृष्ण वो सिर्फ किताब में नहीं है, वो सिर्फ फोटो या मूर्ति में नहीं है, वो एक साक्षात एक व्यक्ति है जो हमसे आदान प्रदान करते हैं, बातचीत करते हैं। जो भी भक्त बनते हैं उनके, तो उनके जीवन में वो समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ पर्सनली डीलिंग कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि मैं आपका सबसे अच्छा मित्र हूँ, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। तो इस संसार में हम जब कोई प्रॉब्लम आता है तो दोस्तों के पास जाते हैं, या कोई पॉलिटिशियंस के पास, या फिर कोई रिच व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति, उनका हम आश्रय लेते हैं। लेकिन हमें बहुत समय पे ऐसे भी होता है कि बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं, तो ये सब हमारे फ्रेंड्स या हमारे सोशल सर्कल में जो भी लोग हैं, पॉलिटिशियंस है, ये भी हमारी मदद नहीं कर पाते ऐसे समय पे। तो भगवान श्री कृष्ण को जब हम एक दोस्त के रूप में स्वीकार करते हैं कि ही इज माई फ्रेंड, और भगवान श्री कृष्ण मदद भी करते हैं अपने भक्तों के लिए, भक्त वत्सल करके जाने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। जैसे पांडवों को उन्होंने बचाया महाभारत में, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। गजेंद्र को बचाया, द्रौपदी को उन्होंने रक्षा की। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे अपने भक्तों के लिए पर्सनल लेवल पे उनको हेल्प करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो नेचुरली एक कॉन्फिडेंस तो बनेगा कि मेरा फ्रेंड इतना पावरफुल है कृष्ण, तो मुझे किस चीज से डरना है ना। तो एक तो कॉन्फिडेंस, ये चीजें बढ़ाती हैं भगवत गीता से, स्पिरिचुअल लाइफ से। तो आपके लाइफ में भगवत गीता का मूल स्वरूप यही है। आपको कभी ऐसा दिक्कत, मतलब अभी कोई आप संकट में हो, तभी भगवत गीता में से कौन सा श्लोक या कौन सी एक लाइन रहेगी जो आपको याद आई और वही समय पे वो एकदम परफेक्ट बैठ रही है, ऐसे कोई लाइन है? तो भगवत गीता का जो आखिरी श्लोक है उसमें कहा गया है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जहाँ पे मैं हूँ कृष्ण और जहाँ पे अर्जुन है, वहां पे विजय निश्चित है। विजय है, नीति है, मोरालिटी, फिर श्री मतलब सभी प्रकार के ऐश्वर्य वहां पे हैं, और सभी प्रकार के ऐश्वर्य, सभी प्रकार के विजय, सभी प्रकार के जो अच्छे गुण हैं ऐसे व्यक्ति में आते हैं जिनके जीवन में कृष्ण है, जिनके जीवन में भगवत गीता है। तो ये हम देखते हैं कि हमारा एक सर्वांगीण बोलते हैं ना, कि सभी प्रकार से हमारे लाइफ को डेवलप करती है भगवत गीता। तो भगवत गीता में ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं। अगर आप जानना चाहते हैं ज्यादा तो फिर आप इस्कॉन के भगवत गीता के लेक्चर सुनिए, उसमें आपको हर एक श्लोक के बारे में पता चलेगा। और हर एक जो श्लोक है वो प्रैक्टिकल है। कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि वो अलग समय था जहाँ पे भगवत गीता बोली गई थी, अभी ये इतनी प्रैक्टिकल नहीं है इस कलयुग में। लेकिन भगवत गीता इज वेरी प्रैक्टिकल, और ये सभी समय के लिए हो, भले ही सत्ययुग हो या कलयुग हो, ये किसी भी व्यक्ति के लिए लागू होती है। भगवत गीता विशेष किसी जाति या धर्म के ऊपर आधारित नहीं है, पूरे मनुष्य समाज के लिए ये भगवत गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, तो सभी उससे लाभान्वित हो सकते हैं। ये भगवत गीता में हर एक चीज के बारे में बताया हुआ है, बराबर। तो ये इस्कॉन टेम्पल में जो गुरु है या फिर अभी आप जैसे ब्रह्मचारी है, तो उनका कुछ अलग गणवेश रहता है? ये कपड़े जो रहते हैं उनके अलग अलग रहते हैं कि सेम ही रहते हैं? तो जब भक्ति वेदांत स्वामी जब विदेश में गए थे, जिन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की एक्चुअली, तो तभी वो ऐसे कपड़े देख के वहां के अमेरिकन बोलने लगे कि ये क्या आपने बेडशीट पहना है उनको लगा कि ये बेडशीट है। तो प्रभुपाद उसका अर्थ बता रहे थे कि ये जो कपड़े हैं एक वैराग्य का प्रतीक होता है। स्पेशली ये जो सैफरॉन भगवा कपड़ा होता है, ये वैराग्य का प्रतीक होता है। तो जो लोग भौतिक सभी चीजों को छोड़ के भगवान की सेवा में लग गए हैं, ऐसे लोग उसको धारण करते हैं। तो इस्कॉन मंदिर में
अलग अलग लेवल्स पे जो भक्त होते हैं उनके लिए अलग अलग ऐसे पहनावा होता है। एक व्हाइट कलर के आपने देखा होगा, हाँ धोती और कुर्ता व्हाइट कलर का, वो एक कॉमन कलर है जिसको कोई भी पहन सकता है। मोस्टली जो हाउस होल्डर्स होते हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स है और अपनी पढ़ाई करते हुए वो जाते हैं मंदिर में, ऐसे भी व्हाइट कपड़े पहनते हैं। दूसरे एक प्रकार के आप देखेंगे येलो कलर के कपड़े होते हैं। तो वो जो है वो ट्रेनिंग में है, अभी वो ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग ले रहे हैं। जैसे पहले जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे कि शिष्य जो है गुरु के आश्रम में जाके सब वैदिक शास्त्र पढ़ते थे, अपने जीवन में उपयोगी आने वाले सभी शास्त्रों को पढ़ते थे। तो ब्रह्मचर्य वो जो है ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतान तो गुरु और हितम, तो गुरु के आश्रम में रह के गुरु की सेवा करना और उनसे सीखना, ये ब्रह्मचारी आश्रम हुआ करता था पहले। तो उसी प्रकार का मॉडर्न समझिए आप ये गुरुकुल है, जिसमें ये स्टूडेंट्स या जो भी हो ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग लेते हैं। उसके बाद में फिर कुछ समय के बाद वो व्हाइट में रहते हैं, जब तक वो ज्यादा मैच्योर नहीं हो जाते तब तक फिर उनको भगवा कपड़ा नहीं दिया जाता है। फिर कुछ सालों के बाद उनका समर्पण देख के और उनका डेडिकेशन, ये सब चीजें देख के फिर उनको ये सैफरॉन जो भगवा कपड़ा है वो धारण कराया जाता है, फिर वो ब्रह्मचारी कहलाते हैं। उसके बाद में संन्यास आश्रम होता है, उनके कपड़े थोड़े अलग होते हैं और उनके हाथ में एक दंडा होता है, त्रिदंड, तो वो सन्यासी होते हैं। और फिर उसके आगे की स्टेज होती है गुरु, मतलब जो भगवान से हमारा संबंध जोड़ते हैं, जो आध्यात्मिक स्तर में बहुत उच्च होते हैं, जो पर्सनली उन्होंने भगवान का जो साक्षात्कार किया है, ऐसे व्यक्ति होते हैं गुरु। तो ब्रह्मचार्य बनने के लिए क्या क्या कोशिशें करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है? एक्चुअली हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसमें जीवन का उद्देश्य ये क्लियर है, शास्त्रों में बताया गया है कि हमें भगवान का साक्षात्कार करना है। मनुष्य जीवन इसके लिए मिला है कि भगवान का साक्षात्कार करना है, और ये मटेरियल लाइफ जो है भौतिक जीवन, उससे मुक्त होकर हमें आध्यात्मिक जीवन में जाना है, जो एक परफेक्ट लाइफ है, जो हम चाहते हैं कि वहां पे कोई दुख ना हो, कोई चिंता, कोई भय ना हो, और शाश्वत जीवन, कोई वहां पे बीमारी ना हो, बुढ़ापा ना हो, कोई भी तकलीफ ना हो, सिर्फ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस हो, ऐसी जो सबकी इच्छा होती है वो आइडियल लाइफ होती है स्पिरिचुअल लाइफ में, मतलब जहाँ पे भगवान रहते हैं वहां पे ऐसी लाइफ रहती है। तो हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी क्लियरली मेंशन है कि जीवन का लक्ष्य यह है कि आपको ऐसी प्योर हैप्पीनेस को प्राप्त करना है, और उसके लिए फिर धीरे धीरे मटेरियल लाइफ से डिटैच होने के लिए कुछ आश्रम है, 4 आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, मतलब वो शादीशुदा होते हैं। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम मतलब वो घर छोड़ के फिर वन में प्रस्थान करते हैं, और उसके बाद में संन्यास आश्रम, ऐसे 4 आश्रम होते हैं। तो ये ब्रह्मचारी आश्रम कोई मतलब आजकल लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है या फिर लोग डरते हैं, लेकिन ये हमारे संस्कृति का एक बेसिक पार्ट था कि मतलब जैसे ABCD सीखते हैं बच्चे, वैसे जो बेसिक जो ट्रेनिंग है वो बच्चों को वो दी जाती थी कि ब्रह्मचर्य का पालन, ये बेसिक ट्रेनिंग है कि उसमें सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, गुरु की सेवा करना, अन्य जीवों के ऊपर दया करना, शास्त्रों को पढ़ना, अपने इंद्रियों को, मन को कंट्रोल करना, ये सब चीजें उनको सिखाई जाती हैं। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे फिर वो व्यक्ति पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो ये ब्रह्मचारी ट्रेनिंग एक नॉर्मल पार्ट था पहले। तो ब्रह्मचारी ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, अगर बचपन से उसकी ट्रेनिंग दी जाए तो वो कुछ बड़ी बात नहीं है, मतलब वो नॉर्मल चीज है। वो पहले जमाने में ज्यादातर बच्चों के लिए वो होती थी, अभी वो नहीं है। जी, मतलब अभी जो आपने तिलक लगाया है, वो तिलक का भी कोई मतलब रहता है ब्रह्मचार्य में? इस्कॉन का जो पहनावा है, कपड़े हैं, तिलक है, गले में तुलसी की माला होती है, तो हर चीज का एक मतलब होता है। तो स्पेशली जो तिलक है, आपने देखा होगा इसमें 2 लाइन से ऊपर और नीचे एक पत्ता है, एक्चुअली वो तुलसी का पत्ता है, और ऊपर जो 2 लाइन से वो भगवान श्री कृष्ण के चरण है 2। अच्छा। तो जैसे हम जानते हैं कि भगवान को तुलसी पत्र जो है बहुत प्रिय है, तुलसी का पत्ता भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है, तो ये भगवान के चरण चिन्ह है और उसके ऊपर तुलसी चढ़ाई हुई है। तो ये उसका मीनिंग है कि हम जो भक्त होते हैं अपने जो माथे को हमेशा भगवान के चरणों में झुकाते हैं, तो ये एक चिन्ह है कि हम हमेशा भगवान के चरणों को अपने सिर पे धारण करते हैं। दूसरा, शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है कि आपने देखा होगा जो शिव जी के भक्त होते हैं वैसे है ना, बस ऐसे 3 लाइन होती है ना, वो ऐसे
आपको हॉरिजॉन्टल ऐसी मिलेंगी, हाँ और ये वर्टिकल लाइंस होती है। तो वर्टिकल लाइंस जो होती है उसको बोलते हैं ऊर्ध्व पुंड्र, मतलब वो ऊपर की दिशा में ऐसी रहती है, और ये हॉरिजॉन्टल जो होती है वो ऐसी रहती है। तो ये जो ऊर्ध्व पुंड्र जो तिलक है ये विशेष करके विष्णु के जो भक्त होते हैं, विष्णु, राम, नरसिंह, वामन, मतलब विष्णु अवतार हो, भगवान श्री कृष्ण, इनके जो भी भक्त होते हैं ये ऐसे ऊर्ध्व पुंड्र मतलब वर्टिकल लाइन वाला तिलक लगाते हैं। तो शास्त्रों में वर्णन है कि ये तिलक जो धारण करते हैं, ऑफकोर्स सिर्फ तिलक धारण नहीं करना, उसके साथ में बहुत सारे नियम भी होते हैं, उसको पालन करेंगे तो उस व्यक्ति की गति जो है, मतलब वो नरकीय लोकों में, नरक में या फिर नीचे के लोकों में कभी नहीं जाता है, उसकी गति ऊपर की तरफ होती है, स्वर्ग या फिर वैकुंठ की तरफ। तो ये उसको बोलते हैं ऊर्ध्व पुंड्र, मतलब वो जो धारण करता है उसकी गति ऊपर की तरफ ही होती है। क्योंकि बालाजी, तिरुपति बालाजी को अलग है, जो तिलक है वो अलग है, उधर के लोग अलग लगाते हैं, और महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय है वो अलग तिलक लगाते हैं। तो इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि तिलक लगाने का एक तरीका है, उसका जो रीजन है वो अलग अलग रहेगा, आपके हिसाब से कैसा रहेगा वो, मतलब मुझे जानना है वो बातें। तो जैसे अलग अलग संप्रदाय होते हैं, स्पेशली वैष्णव संप्रदाय में 4 प्रकार के संप्रदाय आते हैं। श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी माता से चालू होता है, जो साउथ इंडिया में आप जैसे बोल रहे थे बालाजी मंदिर, वहां पे मोस्टली वो श्री संप्रदाय के लोग ज्यादा है, और वो भी ऊर्ध्व पुंड्र है, ऊपर की तरफ जाने वाला वर्टिकल्स है, तो थोड़ा अलग होता है वो, उसका एग्जैक्ट मीनिंग मुझे नहीं पता है, लेकिन वो सब ऊर्ध्व पुंड्र ही तिलक है। अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग होते हैं। वारकरी संप्रदाय के बारे में आप बोलेंगे तो ऐसे ऊपर ये 2 लाइन्स है और बीच में वो टिक्का होता है काला और सफेद कलर का। तो वारकरी संप्रदाय एक्चुअली ये गौड़ीय संप्रदाय, ये जो इस्कॉन है इससे अलग नहीं है, वो सेम ही है, क्योंकि वारकरी संप्रदाय में हम देखते हैं कि तुकाराम महाराज जो मेन गुरु थे, जिन्होंने संप्रदाय जिनसे चालू होता है, तो उनके अभंगों में बताया गया है कि उनके गुरु जी थे, उन्होंने उनको सपने में दीक्षा दी थी, स्वयं वो मिले नहीं थे उनसे। और उनकी कथाओं में मैंने सुना है कि उनके गुरु का नाम राघव चैतन्य, कृष्ण चैतन्य से बताते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो इस्कॉन में जिनका चरित्र हम पढ़ते हैं, या फिर तो उनके चैतन्य चरितामृत करके ग्रंथ है, उसमें भी उन्होंने बताया कि पंढरपुर में वो गए थे, कुछ दिन रुके थे, और फिर उन्होंने तुकाराम महाराज को दीक्षा दी, राम कृष्ण हरि ये मंत्र दिया। तो ये दोनों संप्रदाय एक्चुअली एक ही हैं। अब हरे कृष्ण महामंत्र अगर देखेंगे तो उसमें भी हरे कृष्ण राम 3 शब्द हैं, और राम कृष्ण हरि ये भी 3 शब्द हैं। और उसके बाद में वारकरी संप्रदाय में तुलसी की पूजा करते हैं, इस्कॉन में भी तुलसी की पूजा होती है, वहां पे भी वैष्णव को प्रणाम किया जाता है, वैष्णव की सेवा की जाती है, इस्कॉन में भी वही होता है। और वहां पे तुकाराम महाराज बोलते हैं कि गीता भागवत करिति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे। तो गीता और भागवत पढ़ने से हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं, पढ़ने से, सुनने से। तो इस्कॉन का भी आधार है भगवत गीता और भागवत ग्रंथ, तो इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। थोड़ा सा संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय का थोड़ा अलग अलग चिन्ह होता है। मोस्टली ऊर्ध्व पुंड्र एक वर्टिकल लाइंस होती है और वो हॉरिजॉन्टल होती है। चलो अच्छी बात है आपने जो बताया, कि मुझे पता नहीं था, मतलब थोड़े जो बातें हैं वारकरी संप्रदाय बोलते हैं कि जो लगाते हैं वो अलग अलग तिलक लगाते हैं, इसके लिए मैंने आपको पूछा, जो आपने डिटेल में बता दिया। और ये तुलसी की माला, और वारकरी संप्रदाय भी तुलसी की माला पहनते हैं। बराबर। तो इसके पीछे एक पास टाइम है, श्रीमद् भागवतम में कथा है कि जो अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, और उन्होंने पूरे जीवन में बहुत पाप किए थे, और उनका जो एक आखिरी में उनका जो छोटा बच्चा एक जन्म लेता है, उसको उन्होंने नारायण का नाम दिया था। और ये जो व्यक्ति इतना पापी था अजामिल, वो मृत्यु के समय में उसको जो है यमराज के दूत लेने के लिए आए, मृत्यु के समय उनको नरक में लेके जाने वाले थे, क्योंकि उन्होंने बहुत पाप किया था अपने जीवन में। लेकिन उन्होंने डर के मारे उन यमदूतों को देखकर अपने बच्चे को पुकारा, नारायण तुम कहाँ पे हो, आओ मुझे बचाओ। तो नारायण नारायण करके वो चिल्ला रहे थे, एक्चुअली भगवान को नहीं पुकार रहे थे, अपने बेटे को पुकार रहे थे। लेकिन उस नारायण के नाम को सुनकर भगवान नारायण के जो दूत है वो वैकुंठ से आए, और उन्होंने बोला कि इसके ऊपर यमदूतों का कोई अधिकार नहीं तुम्हारा, क्योंकि ये मृत्यु के समय भगवान का नाम ले रहा है, ये नरक में नहीं जाएगा, ये हमारे पास जाएगा वैकुंठ में। तो उस डिबेट में वो फिर विष्णुदूत और यमराज के दूत, इनके अंदर विचार विमर्श होता है, शास्त्रार्थ होता है। हाँ। उसमें यमदूत हार जाते हैं। फिर यमदूत जाके यमराज जी को पूछते हैं कि वो कौन थे जो आए थे, और आपने तो हमें बोला था इसको लेके जाना है नरक में, लेकिन उन्होंने हमको रोक दिया।
और वो बहुत तेजस्वी लग रहे थे, बहुत शास्त्रों का ज्ञान था उनको। तो वो कौन थे? तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो भगवान विष्णु के दूत थे। भगवान विष्णु, भगवान नारायण, एक्चुअली वो मेरे भी स्वामी हैं। यमराज जी ने उनको बताया, ये सेवा जो है उन्होंने ही मुझे दी है। तो यमराज जी ने तभी उनको बताया था कि जो भगवान विष्णु के सामने अपना सिर झुकाते हैं, नमस्कार करते हैं उनको, भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करते हैं, जो भक्त होते हैं, ऐसे लोगों के पास यमराज का कोई अधिकार नहीं होता, यमदूत उनके पास नहीं जा सकते। तो आप अभी याद रखना, जिनके गले में एक तुलसी की माला है, जो ये तिलक लगाते हैं ऊर्ध्वपुंड्र, और जो भक्ति करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, उनके पास, उनके सपने में भी कभी नहीं जाना आप। तो ऐसे यमदूतों को उन्होंने बताया था। स्पेशली तुलसी जो है, ये तुलसी का पौधा हम देखते हैं, कभी कभी लोग बोलते हैं अरे आप लोग क्या पेड़ की पूजा करते हो? तो वो पेड़ है एक्चुअली इस संसार में, लेकिन ओरिजिनली जो है वो कृष्ण की गोपी है, वृंदा देवी उनका नाम है, और वो इस संसार में एक पेड़ के रूप में आई है, और हम जो भी उनके प्रति सेवा करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाती है। तो वो तुलसी का पौधा जो है बहुत पवित्र माना जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति में हर आंगन में, पहले गाँव में देखते थे कि तुलसी का पेड़ होता था और स्त्रियां उनकी पूजा करती थी। तो वही तुलसी का जो लकड़ी होती है, उसी से ये माला बनाई जाती है। तो जैसे शॉर्ट में बताता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। तो जैसे कुत्ते होते हैं ना, जैसे म्यूनिसिपालिटी की गाड़ी होती है कुत्ता पकड़ने वाले, तो वो देखते जिनके गले में पट्टा नहीं है, है ना, उनको पकड़ के लेके जाते हैं। जिनके गले में पट्टा है उनको मालूम होता है कि इसका कोई तो मालिक है, तो उसको टच नहीं करते। तो वैसे ही जो विष्णु के भक्त होते हैं वो गले में ऐसी कंठी माला या तुलसी माला धारण करते हैं। मतलब इसका मतलब ये होता है कि हम भगवान के दास हैं। जो आपने एक एग्जाम्पल दिया वो हिसाब से तो समझ में आएगा ऑडियंस को भी कि जो तुलसी की माला का क्या महत्व है। अभी फिलहाल जन्माष्टमी का त्योहार है, तो इसके लिए इस्कॉन में क्या तैयारी चालू है? तो जैसे इस्कॉन जो संस्था है, ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवत गीता, इसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो इस्कॉन के भक्तों के जीवन में सबसे बड़ा उत्सव तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी ही होता है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी में हमारे इस्कॉन जुहू मंदिर में लगभग 8 से 10 लाख लोग विजिट करते हैं एक दिन में, पूरी जन्माष्टमी में। तो इतने सारे भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उनके दर्शन के लिए जो भी व्यवस्था है वो सब करनी होगी। उसके बाद में उनके लिए सब दर्शन करने के बाद प्रसाद होता है सबके लिए, जो उपवास का जो प्रसाद होता है उसका वितरण होता है। और जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री श्री राधा कृष्ण, उनका अभिषेक किया जाता है। दोपहर को लगभग 3 बजे से चालू होता है, रात को 12 बजे तक या 12 से बाद में भी अभिषेक चलता है भगवान का। दूध, दही, पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। उसके बाद में बहुत सारे ड्रामाज वगैरह होते हैं, छोटे छोटे स्किट्स, ड्रामाज, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दिखाने के लिए जो भी लोग आते हैं उनको ऐसे ड्रामाज होते हैं। कीर्तन होता है वहाँ पे, और बहुत सारे ग्रंथों का वितरण होता है जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में, जैसे हमारे गीता, भागवत और अन्य ग्रंथ है, इनका वितरण होता है। तो ऐसे नाना प्रकार के कार्यक्रम वहाँ पे किए जाते हैं। तो ये काफी बड़ा कार्यक्रम होता है वहाँ पे, और उसकी तैयारियां अभी से चल रही हैं। तो विशेष करके जो भी अभी बारिश के दिन है तो पूरा वहाँ पे सेटअप करना होता है, वाटरप्रूफ पंडाल बनाना होता है, पार्किंग की व्यवस्था, फिर सब चीजें की व्यवस्था करना, बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता है। तो चल रही है अभी सेवाएं, मीटिंग्स चल रही है, सेवाएं चल रही है। और कौन सा त्योहार इस्कॉन में सेलिब्रेट किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है? तो हमारा जैसे भारत देश इसको बोलते हैं कि ये उत्सवों का देश है, उत्सव मनाए जाते हैं, है ना, उत्सव ही उत्सव होते हैं जी। तो उत्सव में संगीत, नृत्य और अच्छा अच्छा खाना पीना और अच्छी फिलोसॉफी, ये सब चीजें होती हैं। तो इस्कॉन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, श्री राम नवमी है, फिर श्री कृष्ण की जो संगिनी है राधा रानी, उनकी राधाष्टमी मनाते हैं। फिर राम भगवान की जो शक्ति है सीता जी, सीता नवमी मनाते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया था, उनकी गौर पूर्णिमा, मतलब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन है, वो मनाया जाता है। फिर बहुत सारे आचार्य जो है, जिन्होंने मतलब गुरु जो इस लाइन में आए भगवान श्री कृष्ण से लेकर शिल प्रभुपाद कर, तो उनके आविर्भाव, मतलब मराठी में जयंती बोलते हैं, जयंती और पुण्यतिथि, वैसे आविर्भाव दिन और तिरोभाव दिन वो मनाए जाते हैं। और फिर ऐसे बहुत सारे, जैसे अभी प्रेजेंटली हमारे इस्कॉन जुहू मंदिर में राधा कृष्ण की झूलन यात्रा हो रही, मतलब उनको झूले में बिठाते हैं और जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनको झूला झुलाते हैं।
फिर बोट फेस्टिवल होता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में नौका विहार करते थे हाँ हाँ। यमुना में, वैसे हमारे मंदिर में एक कोर्टयार्ड है, वहां पे उसे पानी भर के उसमें नौका में भगवान को बिठा के वो नौका विहार कराया जाता है। तो ऐसे नाना प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। और इस्कॉन ऐसा एक्टिव मंदिर है कि वहां पे रोज कार्यक्रम चलते रहते हैं। रोज सुबह 4:30 बजे से रात को 9 बजे तक मंदिर में हमेशा कार्यक्रम, कीर्तन, प्रवचन और ये सब चीजें होती रहती है। इनमें से कौन से त्योहार मेन मतलब जो सेलिब्रेट किए जाते हैं एकदम जोरों उत्साह से, जोरों शोरों से और उत्साह से? तो जैसे मैंने नाम बताया, श्री कृष्ण जन्माष्टमी सबसे बड़ा उत्सव है, उसके बाद में रामनवमी, उसके बाद में गौर पूर्णिमा, ये 3 मतलब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, ये 3 सबसे बड़े उत्सव हैं जो इस्कॉन में ही किए जाते हैं। ये अन्य जगह पे भी किए जाते हैं। इस्कॉन में मतलब इस्कॉन में बहुत इसकी चर्चा होती है। जैसे मुझे याद है कि होली और जन्माष्टमी, ये दोनों त्योहार होते हैं। एक्चुअली रंगों की होली, जैसे भगवान श्री कृष्ण राधा और उनकी गोपियां वृंदावन में रंगों की होली खेलते थे। हाँ। और उनसे ही ये होली की परंपरा चालू हुई है। दूसरा, होली का जो आग जलाते हैं, वो उसकी भी कथा आपको पता होगी। जो प्रहलाद महाराज थे, उनको हिरण्यकशिपु, उनके पिताजी मारने की कोशिश कर रहे थे, तो हिरण्यकशिपु की जो बहन थी होलिका, उनको ऐसा वरदान था कि अग्नि में वो जलेगी नहीं, तो उन्होंने अग्नि जला के उसमें होलिका को बिठाया, उनके गोद में उस प्रहलाद को बिठाया। लेकिन भगवान की कृपा से वो होलिका जल के मर गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके लिए भी वो एक दिन पहले हम लोग वो जो होली जलाते हैं और दूसरे दिन फिर रंगों की होली खेलते हैं। तो ये सब आध्यात्मिक उसका अर्थ है। लेकिन आजकल के लोग सब भूल गए हैं कि होली मतलब क्या है, सिर्फ एंजॉयमेंट ऐसे उनके दिमाग में रहता है, लेकिन उसके पीछे आध्यात्मिक कारण होते हैं। तो होली, पहले रंगों की होली ऑफकोर्स हमारे इस्कॉन मंदिर में भी मनाई गई थी, लेकिन सब जगह पे कलर ही कलर हो गया। फिर मैनेजमेंट में वो बंद कर दिया कि रंगों की होली, उससे अच्छा हम फूलों की होली खेलेंगे। तो फूलों के साथ हम होली खेलते हैं, जिससे परिसर जो है वो गंदा ना हो। आपके हिसाब से आस्था क्या है? आस्था, श्रद्धा, या अलग अलग नाम से इसको पुकार सकते हैं। तो भक्ति का जो मूलभूत अंग है सबसे पहले वो होता है श्रद्धा या आस्था। तो पहले तो श्रद्धा जो होती है, वो श्रद्धा मतलब मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान है, और फिर भगवान के जो भक्त है उनके अंदर भी श्रद्धा, क्योंकि भगवान डायरेक्टली नहीं मिलते, भगवान मिलते हैं भगवान के भक्तों के माध्यम से। वो भक्त ही हमें भगवान के बारे में बता सकते हैं। तो उनके प्रति भी श्रद्धा या आस्था, वो उससे शुरुआत होती है। लेकिन एक होती है कोमल श्रद्धा, दूसरी जब श्रद्धा दृढ़ हो जाती है उसको बोलते हैं निष्ठा। तो जैसे दूसरा विश्व युद्ध जब भी हुआ था, तो तभी जर्मनी, जापान, अलग अलग देशों से जो सैनिक है उस युद्ध में उतरे थे। तो विशेष करके ये जो जर्मनी की जो वहां पे स्त्रियां थी, वो अपने भाइयों के लिए, अपने पतियों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही थी कि वो सब वापस आ जाए युद्ध से। लेकिन उनको खबर मिली कि हमारे सब रिलेटिव मारे गए हैं युद्ध में। तो फिर उन्होंने भगवान को कोसा इसके लिए कि भगवान तुम इतने निर्दय कैसे हो सकते हो कि हमारे परिवार को आपने बचाया नहीं, तो हम अभी आपसे भगवान को नहीं मानेंगे। तो तब से उन्होंने फिर चर्च में जाना बंद कर दिया, वो नास्तिक बन गए, है ना, इस प्रकार। तो श्रद्धा ऐसे लोगों की होती कि अगर भगवान मेरी मदद करेंगे तो भगवान मेरे लिए है, अगर मेरे हिसाब से नहीं होगी चीजें, मेरी इच्छा नहीं पूरी होगी, मेरा रक्षा नहीं होगी, तो फिर भगवान नहीं है, फिर वो भगवान को छोड़ देते हैं या फिर एक धर्म से दूसरे धर्म में चले जाते हैं, है ना। लेकिन ये कच्ची श्रद्धा है या कोमल श्रद्धा है। तो निष्ठा एक्चुअली होनी चाहिए। निष्ठा मतलब दृढ़ विश्वास भगवान में कि परिस्थिति कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान को हम नहीं छोड़ेंगे, इस प्रकार। इस्कॉन टेम्पल में फॉरेनर्स ज्यादा क्यों है? जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है, ये भगवत गीता में कहते हैं कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, संसार में जितने भी सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवंती तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदपिता। भगवान श्री कृष्ण बोलते कि ये 84 लाख योनियां जो भी है, जिसमें मनुष्य है, जानवर है, पंछी है, जलचर है, जितने भी जीव है, ये सब मेरे बच्चे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मैं इनका पिता हूँ। तो भगवान के लिए भारत देश के जो मनुष्य है वही उनके बच्चे हैं, ऐसा नहीं। भगवान सर्वव्यापी हैं और संसार में जितने भी जीव हैं सब उनके बच्चे हैं, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जानवर भी, पशु भी, वृक्ष भी, सभी। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए सभी उनके बच्चे हैं। और नेचुरली भगवान श्री कृष्ण जब देखते हैं इस संसार में मेरे बच्चे दुखी हैं, है ना, दुखी तो है ही, संसार दुखालय मशाश्वतम है, तो दुखी है, तो भगवान को दया आती है हमें, हमारे ऊपर। और फिर भगवान
उन जीवों को, उन आत्माओं को वापस उनके पास बुलाने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते हैं। तो जैसे भगवत गीता भगवान ने सुनाई, तो ये अर्जुन को निमित्त बनाया भगवान ने, और उनके माध्यम से भगवान संसार के सभी लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि इस संसार में आप सुखी नहीं हो सकते जब तक आपके जीवन में कृष्ण नहीं है, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। तो फिर उसके लिए भगवान ग्रंथ देते हैं, उसके बाद मंदिरों का निर्माण करवाते हैं, बहुत सारे अपने भक्तों को गुरु के रूप में भेजते हैं इस संसार में कि आपके छोटे भाइयों को समझाओ और लेके आओ वापस, वो उधर दुखी है बेचारे। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं पूरा संसार के सभी जीव भक्त बने। तो पहले अगर हम शास्त्रों को पढ़ेंगे अच्छे से, महाभारत, रामायण, भागवत, महापुराण, उसमें हमें पता चलेगा कि ये जो हमारी वैदिक संस्कृति थी, ये जो सनातन धर्म था, ये पूरे विश्व में व्याप्त था, ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत में था। अभी भी न्यूजीलैंड में या यूरोप कंट्रीज में भगवान विष्णु की मूर्तियां मिलती है, जब खोदते हैं जमीन वगैरह, तो कहीं कहीं कृष्ण की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति अभी भी मिल रही है। तो क्योंकि वहां पे सनातन धर्म पहले से था, लेकिन वो धीरे 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 लुप्त हो गया और फिर अभी भारत तक बचा है। तो ये जो सनातन धर्म है या फिर ये संस्कृति है, ये पूरे विश्व में व्याप्त थी पहले। तो इसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि विदेशी लोग क्यों है कृष्ण भक्ति में। ऑलरेडी वो थे कुछ जन्म पहले, बीच में भूल गए थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद आए, भक्ति वेदांत स्वामी, जिन्होंने विदेश में इस भगवत गीता का प्रचार किया और उनके कृष्ण भावना को वापस जागृत किया। दूसरी चीज है कि विदेशी लोग ज्यादा क्यों है, क्योंकि जो हमारे आधुनिक जो जीवन पद्धति है, मॉडर्न लाइफस्टाइल जिसको वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं, उसमें बहुत सारे लूप होल्स है। मतलब चकाचौंध वाली जिंदगी है, बहुत ऐशो आराम और बहुत सारी ऐश्वर्यशाली चीजें, लेकिन जो मानसिक शांति है, मेंटल हेल्थ है, या फिर जो एक बोलते हैं हेल्दी रिलेशनशिप्स है, चरित्र निर्माण है, अच्छा कैरेक्टर है, अच्छे वैल्यूज है, ये उनके पास नहीं है। जैसे हम देखेंगे अमेरिका की अगर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो वहां पे डिवोर्स रेट एकदम हाई है, कोई शादियां टिकती नहीं, और वहां पे छोटे छोटे बच्चे क्रिमिनल्स बन जाते हैं, गन लेके अपने टीचर को मार देते हैं या कोई अपने कलीग को मार देते हैं। उसके बाद में ड्रग्स और नशे का प्रमाण बहुत ज्यादा है, और वहां पे मैक्सिमम लोग जो है साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, 80% लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। बहुत सारे लोग नींद की गोलियां खा के सोते हैं। तो इतना सारा ऐश्वर्य है, लेकिन उनको पता चल रहा है अभी धीरे धीरे कि हमारा जो जीवन है कुछ गलत दिशा में जा रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना। ये आधुनिक विकास तो हो रहा है, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर सब डेवलप हो रहा है, लेकिन ये जो बेसिक चीज है, जो सेटिस्फैक्शन, जो हैप्पीनेस है, अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, कैरेक्टर है, वैल्यूज हैं, फिजिकल और मेंटल हेल्थ है, ये सब बिगड़ रहा है। तो उसके वजह से उन्होंने भी सोचना चालू किया कि क्या गड़बड़ है हमारे सिस्टम में, और उनको ये पता चला कि हमारी जो वैल्यू सिस्टम है या फिर हमारे जो जड़ें हैं वही खोखली है, वो कमजोर है। तो फिर उन्होंने भारतीय संस्कृति, उनकी किताब है भगवत गीता, इससे प्रेरणा ली। उसमें भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने ये सब जागृत किया उनको। और फिर वो भगवत गीता पढ़ के उनको समझ में आया अभी कि वास्तविक अगर हम जीवन में शांति सुख चाहते हैं तो भगवान को छोड़ के नहीं चलेगा। तो भगवान को छोड़ दिया मतलब हम प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। तो इसलिए विदेशी लोग अभी काफी मात्रा में, क्योंकि हम अगर आधुनिक एडवांसमेंट के बारे में अगर सोचेंगे तो भारत से वो 50 साल आगे हैं। अमेरिका, जापान ऐसे कंट्रीज अगर देखेंगे टेक्नोलॉजी में बहुत सारे आगे है, जो हम 50 साल में भी डेवलप नहीं कर पाएंगे आगे। तो लेकिन वो उसके साइड इफेक्ट्स झेल चुके हैं, और उसके वजह से वो अभी वापस जो रूट्स की तरफ वापस आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें दिखते हैं कि विदेशी लोग है भारत में, स्पेशली वृंदावन में, मायापुर में आप देखेंगे बहुत सारे विदेशी लोग वहाँ पे स्थायिक हो गए, और वहाँ पे सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, है ना, सिंपल जीवन जीते हैं और आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो बड़े बड़े बिलियनर्स लोग हैं, जिनकी संपत्ति गिनने जाओगे तो भी 4 दिन लगेंगे, ऐसे लोग जब भी इस्कॉन में आते हैं लेकिन वो खाली हाथ रहते हैं बाद में, ऐसा क्यों? सब कुछ छोड़ देते जी। अच्छा, ऐसा क्यों करते? ऐसे सभी लोग नहीं कर पाते, कुछ लोगों ने किया होगा। तो हमारे शास्त्रों में या फिर हमारे इतिहास में आप देखेंगे तो बड़े बड़े उदाहरण हैं इसके, कि हमारे राजा महाराजा, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट मतलब पूरे पृथ्वी के राजा हुआ करते थे वो उस समय पे। तो जैसे परीक्षित महाराज, जिनका उदाहरण है, परीक्षित महाराज
जो अभिमन्यु के पुत्र थे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, तो पूरे चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरी पृथ्वी के राजा। लेकिन वो सब कुछ अपना राजपाट त्याग के भगवान को प्राप्त करने के लिए गंगा किनारे वो चले जाते हैं। फिर अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, जो बड़े बड़े राजा महाराजा जिन्होंने, भरत महाराज जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, वो भी एकदम यंग एज में उन्होंने सब अपना राजपाट त्याग के वो जंगल में चले गए भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो ये नेचुरली है कि जैसे गौतम बुद्ध की भी हमने स्टोरी सुनी है कि सिद्धार्थ उनका नाम था पहले, तो उनके पिताजी को इनको कुंडली मालूम थी कि ये वैरागी जीवन लेने वाले, संन्यास लेने वाले, तो उन्होंने अपने राज महल में उनको छुपा के रखा था कि बाहर के जीवन का जो सत्य है इनको पता ना चले। लेकिन वो जब एक बार बाहर गए तो उन्होंने देखा कोई बीमार था, किसी की अर्थी उठा के लेके जा रहे थे शमशान में, और किसी को बुढ़ापे में देखा उन्होंने, बुढ़ापा, मृत्यु, बीमारी, ये सब देखा उन्होंने। तो उनको पता चला कि ये सब मेरे साथ भी होने वाला है, तो फिर क्या है जीवन की रियलिटी क्या है। तो फिर वो संन्यास या फिर वैराग्य, भगवान की तरफ वो मुड़े ऐसे। तो ये नेचुरल होती है। स्पेशली अगर देखा जाए तो वेल्थ जो होती है, धन जो होता है, इट डजंट ब्रिंग हैप्पीनेस। वेल्थ से हैप्पीनेस नहीं आती। एक वो गलत धारणा है कि पैसे से हैप्पीनेस आता है, लेकिन वो गलत है। जैसे अभी हमने सब पैसा छोड़ के आ गए, लेकिन आप देखेंगे कि हरे कृष्णा डिवोटीज आर द हैप्पीएस्ट डिवोटीज। आप सुबह सुबह अगर जाएंगे आप मंदिर में 4:30 बजे, तो आप देखेंगे सब लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं कीर्तन में, और आनंद, बहुत आनंद उनके चेहरे से झलकता है, वो तो कोई भी समझ सकते हैं। तो आनंद जो है वो भौतिक चीजों से नहीं आता है, वो भगवान से आता है। भगवान से हम जितना क्लोज होते हैं उतना ज्यादा हैप्पीनेस प्राप्त करते हैं, जितना भगवान से हम दूर जाते हैं उतना दुखी हो जाते हैं। और इफ यू आर फुल, जैसे आपका पेट अगर भर गया है और आपके पास बहुत सारा खाना पड़ा है, आप क्या करोगे? दूसरों को दे दोगे, क्योंकि खुद तो खाओगे नहीं नेचुरली। तो स्पिरिचुअल लाइफ आपको ऐसे फुल बनाती है, हार्ट में एकदम सेटिस्फाइड, हैप्पी। तो आपको लगता है ये सब चीजों की मुझे क्या जरूरत है, दे दो सब। तो इस प्रकार से वो जानबूझ के ऐसी सिंप्लिसिटी और ऐसा वैराग्य को धारण करते। कई बातें ऐसे सुनने में आई कि इस्कॉन में गलत काम, मनी लॉन्ड्रिंग, और जैसे प्रसाद में बहुत सारी ऐसी नशे वाली चीजें मिला के लोगों को खिलाई जाती है। बहुत अलग अलग चीजें कई बताई गई है। ये बातें सब गलत काम मतलब आपने क्या सुना है उसमें? और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो जैसे कोई भी व्यक्ति जो सक्सेसफुल होता है तो बहुत सारे लोग पैर खींचने वाले रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे कि कोई व्यक्ति अगर आपकी निंदा कर रहा है या आपके पैर खींच रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हो, अच्छी बात है, और नेचुरली होगा ये सब चीजें। तो ये सारी अफवाहें हैं एक्चुअली जो इस्कॉन के बारे में फैलाई जाती हैं। तो पहली बात मैं अगर बताऊंगा तो जो ऐसा जो आरोप किया जाता है इस्कॉन के ऊपर कि ये एक विदेशी संस्था है, विदेश से ऑपरेट की जाती है। तो ये आप समझ लीजिए। पहले तो भक्ति वेदांत स्वामी ये कोई विदेशी नहीं थे जिन्होंने ये संस्था चालू की। ये कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था। उनके गुरुजन ने उनको ये आज्ञा दी थी कि इस गीता भागवत का प्रचार आपको विदेशी देशों में करना है, इंग्लिश भाषा में, क्योंकि वो लोग जानते नहीं भगवान को। इसलिए तो उन्होंने स्टार्ट किया इस इस्कॉन को न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, और फिर वहां से अन्य देशों में फैले हुआ। फिर उधर से अपने शिष्यों को लेके भारत में वो आए, और अभी सबसे ज्यादा जो प्रचार है इस्कॉन का या जो ज्यादा मंदिर है वो भारत में ही है। तो ये भारतीय संस्था नहीं है, क्योंकि वो विदेशी संस्था नहीं है। भारतीय स्वामी भक्ति वेदांत स्वामी इन्होंने ही चालू की थी, और अपने शास्त्र जो भगवत गीता है भारत में ही जो ग्रंथ बताया गया उसी के ऊपर आधारित है। दूसरी चीज बताई जाती है इस्कॉन के बारे में कि पैसा जो है इस्कॉन से विदेश में जाता है। वही इस्कॉन विदेश से ऑपरेट होता है, और अपनी श्रद्धा का लोग जो दान देते हैं उसको विदेश में लेके जाते हैं सबके। तो एक्चुअली जैसे हमारा सरकार है उनके कंट्रोल में सब रहता है, फाइनेंशियल चीजें। कोई भी संस्था है या मंदिर है, उनको उनका जो एनुअल जो अकाउंट रिपोर्ट है वो सब देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो इस्कॉन के जो भी जितने भी मंदिर है, जितने भी सेंटर्स है, सबका जो ईयरली जो रिपोर्ट है वो सब गवर्नमेंट के पास जाता है। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं वो लोग तो ऐसे मूर्ख नहीं बैठे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हमारे देश का पैसा विदेश में लेके जाए। उसके ऊपर पूरा वॉच रहता है। और
इस्कॉन का पैसा जो है भारत का पैसा बाहर जाता है, ऐसा बोलने से अच्छा है कि हम ये बोल सकते हैं कि विदेश से पैसा भारत में आया। क्योंकि जो जुहू मंदिर है मुंबई का, वृंदावन का जो मंदिर है कृष्ण बलराम मंदिर, और मायापुर का जो मंदिर, ये 3 मंदिर शिला प्रभुपाद ने सबसे पहले स्थापित किए। उसके लिए प्रभुपाद के लेटर्स हैं, और अपने शिष्यों के साथ उन्होंने वार्तालाप की थी कि लॉस एंजलिस से, न्यूयॉर्क से, वहां पे जो ग्रंथ वितरण होता था, भगवत गीता का वितरण करके जो उसमें जो फायदा मिलता था पैसा, वो उन्होंने मंगाया कि मुझे यहाँ पे मंदिर बनाने हैं, उसके लिए वो पैसा दे दिया। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से वो पैसा मंगा कर ये तीनों मंदिर स्थापित किए। तो ये कोई भारत के पैसे से नहीं बना था मंदिर। दूसरी चीज है कि अभी भी मायापुर में जो इस्कॉन का वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स है, जो बन रहा है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, मायापुर चंद्रोदय मंदिर, बंगाल में। मायापुर मतलब कलकत्ता के से 140-150 किलोमीटर दूर है। तो वहां पे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। उसकी लागत लगभग 1000 करोड़ है। उसमें से 500 करोड़ मतलब हाफ अमाउंट जो है, एक विदेशी भक्त जो है प्रभुपाद के शिष्य एंड्रू फोर्ड, अपने फोर्ड कार का नाम तो सुना ही होगा, उसके जो मालिक है वो प्रभुपाद के शिष्य है। और प्रभुपाद ने उनको पहले बताया था कि ऐसे ऐसे मंदिर बनने वाला है भविष्य में, उसके लिए आप फाइनेंस करो। तो उन्होंने उस आज्ञा को पालन किया, और आधे से भी ज्यादा पैसा उन्होंने खुद लगाया है, 500 करोड़ से ज्यादा। तो ये विदेश से पैसा उल्टा भारत में आ रहा है। ये जो बोलते हैं कि भारत से पैसा विदेश में जाता है, वो सरासर गलत बात है, अफवाह है वो। तीसरी चीज आपने बोली कि ऐसा ऐसा बोला जाता है कि इस्कॉन मंदिर में जो है प्रसाद में कुछ मिलाया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को उसकी लत लग जाती है, फिर लोग वहां से निकल नहीं पाते बाहर, है ना। तो ये सरासर झूठ है। वापस एक बार, इस्कॉन में जो भी प्रसाद होता है उसको शास्त्रिक पद्धति से भगवान को भोग लगाया जाता है, नैवेद्य दिखाया जाता है भगवान को। और शास्त्रों में ऐसा बोला गया है कि जो कृष्ण जब उस प्रसाद को चखते हैं, पहले तो लोगों को ये भी नहीं मालूम कि मूर्ति जो है भगवान की, वो साक्षात भगवान होते हैं, और भगवान उस प्रसाद को ग्रहण करते, खाते हैं उस भोग को, नैवेद्य को। वो एक साइंस है, उसको समझना पड़ेगा डिटेल में। तो भगवान जब उसको चखते हैं तो उसकी टेस्ट अनेक गुना ज्यादा बढ़ जाती है ना। ये आप कोई भी सत्यनारायण की पूजा या फिर आप गणपति उत्सव में जो हलवा बनाते हैं या कुछ प्रसाद बनाते हैं, उसकी टेस्ट देखिए। आपके घर पे जो बनता है प्रसाद, उसके बराबर घर में ऐसा बन नहीं सकता। जब भक्ति भाव से बनाया जाता है तो उसकी टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो टेस्ट जो होती है वो कृष्ण ने चखने की वजह से, भगवान का स्पर्श उसको होने की वजह से वो टेस्ट उसकी बढ़ती है, और उसकी वजह से वो ऑफ कोर्स आत्मा को अट्रैक्ट करता है भगवान का प्रसाद, और उसके लिए लोग जाते हैं प्रसाद खाने के लिए। और प्रसाद इस्कॉन में काफी फेमस है, बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है, बहुत सात्विक और बहुत टेस्टी प्रसाद रहता है। तो बहुत सारे लोग आते हैं खाने के लिए, लेकिन इसमें कुछ मिलाया जाता है। अगर आप उसके टेस्ट कर सकते हो आके कि जो खिला रहे हैं उसमें कुछ केमिकल मिलाया है क्या क्या है, आप केमिकल टेस्टिंग भी कर सकते हो, आपको अलाउड है आके टेस्ट कर सकते हो। और कुछ बचा है? और आप जो बोल रहे थे ब्रेन वॉशिंग और किडनैपिंग, ये दो जो चीजें है ना, ये भी बहुत सुनने में आती है कि इस्कॉन में ये सब चीजें होती है। तो ये विदेश में जब प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, स्पेशली वहां पे तो क्रिश्चियनिटी है, सब क्रिश्चियन लोग हैं, और वहां पे जब लोग देख रहे थे कि भारतीय संस्कृति को या फिर ये हरे कृष्णा हरे रामा कर रहे हैं, तो उधर के लोगों को भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था कि ऐसे कैसे हो रहे। तो उन्होंने भी एक केस फाइल की थी उस समय पे कोर्ट में कि ये इस्कॉन वाले जो ब्रेन वॉश करते हैं। तो प्रभुपाद को जब बताया गया कि ऐसी ऐसी केस फाइल हुई है हमारे खिलाफ, तो क्या बताना है उत्तर उनको। तो प्रभुपाद ने उनको बहुत सारे प्रकार के से बताया था। एक उन्होंने बताया था कि हाँ, आपके दिमाग में बहुत कचरा हो गया है, उसको साफ करना तो जरूरी है ना। तो ब्रेन वॉशिंग एक्चुअली वो जरूरी है। ब्रेन जो कचरा भर गया है सब दिमाग में, उसको निकालना जरूरी है। तो ब्रेन वॉशिंग ऐसे ऐसा नहीं होता है इस्कॉन में। इस्कॉन में जो अच्छी चीजें हैं, हमारे शास्त्रों में जो चीजें दी हैं वो सिखाई जाती हैं कि हमें अपना एक अच्छा जीवन कैसे जीना है, भगवान को केंद्र में रख के, और एक अच्छा नागरिक देश का कैसे बनना है, दूसरे सभी लोगों के लिए, जीवों के लिए कैसे हित चिंतक बन के कार्य करना है, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं इस्कॉन में। तो ब्रेन वॉशिंग नहीं। अभी जैसे मैं जो हूँ, मैं पहले एक सेल्फिश व्यक्ति था। मैं अपने बारे में सोचता था कि मुझे बंगला बनाना है, गाड़ी बहुत सारी खरीदनी है, पैसा कमाना है, फैमिली बनाना है। लेकिन जब मैंने भगवत गीता पढ़ी, मैं इस्कॉन में गया, तो मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं समाज की भलाई के लिए अपना जीवन डेडिकेट करूं, भगवान की भक्ति के लिए, और इस भगवान की भक्ति से लोगों का जीवन सुधार सकता है।
तो उसके लिए मैंने अपना जीवन दिया। ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन परिवर्तन हुआ है उनका, और जो समाज के लिए बहुत फायदेकारक साबित हो रहा है। बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है जब वो प्रॉब्लम्स में होते हैं। बहुत सारे लड़के हमारे पास आते हैं जो सुसाइड करने के तैयारी में रहते हैं, फिर उनको कुछ काउंसलिंग करके हेल्प करते हैं, हमको उसमें से बाहर निकालते हैं, डिप्रेशन में और होते हैं जो। तो ऐसे लोग हैं जो ड्रग एडिक्ट है, ऐसे भी लोग हमारे पास आते हैं। तो ड्रग एडिक्ट लोगों का भी ड्रग एडिक्शन छूट जाता है इस हरे कृष्णा हरे रामा मंदिर में आने से, कीर्तन करने से। तो ये जो इस्कॉन के जो भक्त हैं वो एक्चुअली समाज को, देश को बहुत कुछ दे रहे हैं, पॉजिटिव चीजें, और लोगों का जीवन बदल रहे हैं। तो ये ब्रेन वॉशिंग जो कहते हैं वो गलत बात है एक्चुअली। मतलब ये जो बातें जो बाहर फैल रही है इस्कॉन के बारे में, वो सब गलत है आपके हिसाब? ऑफ कोर्स गलत है। मुझे पूछना है कि सर धर्म और विज्ञान, इस पे आपकी क्या राय है? धर्म और विज्ञान, हाँ। भगवान श्री कृष्ण वहां पे बोलते हैं कि ज्ञानम स विज्ञानम, ये जो ज्ञान है भगवत गीता का, ये ज्ञान है और एक विज्ञान भी है। तो ये स्पिरिचुअल एक साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस। तो वास्तविक में धर्म जो है, जो लोग साइंस में ज्यादा विश्वास रखते हैं कि साइंस के पुजारी होते हैं, वो बोलते हैं कि धर्म जो है ये कमजोर बना देता है व्यक्ति को, या फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है, साइंस से हम सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली चीज तो साइंस जो है, अगर आपका इतना एडवांस हो गया है तो जीवन की सभी समस्या सुलझानी चाहिए उसने, साइंस ने। अगर हम देख रहे हैं कि अभी समस्या बढ़ती जा रही है तो मतलब साइंस अपना काम नहीं कर रहा। साइंस को काम करना चाहिए कि उसको ऐसा कुछ वैक्सीन या ऐसे कुछ दवाई ढूंढनी चाहिए, इंजेक्शन ढूंढना चाहिए जिससे व्यक्ति कभी बीमार ना पड़े। ऐसा कोई दवाई निकालनी चाहिए जिससे व्यक्ति कभी बूढ़ा ना हो, है ना। ऐसा कोई आविष्कार करना चाहिए जिससे कोई मरे नहीं कभी, है ना। तो ये बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु और जन्म, इसको रोक नहीं सकता साइंस, है ना। तो साइंस को एक्चुअली ये प्रॉब्लम रोकने के लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन जब साइंटिस्ट लोगों को पूछा जाता है कि आप इस प्रॉब्लम्स के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने बोला हम भविष्य में करेंगे, अभी हम छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये बड़े प्रॉब्लम्स हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ये गलत प्रॉमिस करते हैं वो कि हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम्स एक्चुअली बढ़ती जा रही है। लेकिन भगवत गीता में हमें ये सब प्रॉब्लम्स को परमानेंटली कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बताया गया। तो धर्म जो है, ज्यादातर लोग जो पालन करते हैं इस संसार में, वो देखा देखी, दूसरों का देख के, या फिर परंपराओं से चलती आ रही चीजें, मोस्टली रिचुअल्स हैं, जो धार्मिक क्रियाएं हैं, जो कुछ करते रहते, उसके पीछे क्या साइंस है वो नहीं पता है। एक्चुअली धर्म ही एक एक्चुअली साइंस है, लेकिन उसके पीछे साइंस जो है वो सटल साइंस, सूक्ष्म विज्ञान है। उसको समझना, उसके समझने के लिए हमको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, ये सब ग्रंथ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसके पीछे क्या कारण है। तो श्रील प्रभुपाद हमेशा बताते थे कि रिलीजन विदाउट फिलोसफी, अगर आप धार्मिक हो, मतलब मंदिर में जा रहे हो, घंटी बजा रहे हो, पूजा कर रहे हो वहां पे, लेकिन अगर आपके पास फिलोसफी नहीं है, अगर आपने शास्त्र नहीं पढ़े, तो ये सिर्फ सेंटिमेंटलिज्म है, मतलब आप एक भावुकता है सिर्फ। और अगर आपके पास फिलोसफी है, आप शास्त्र पढ़ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन आप अगर रिलीजियस नहीं, मतलब आप भगवान की पूजा नहीं करते, तो ये आपका मेंटल स्पेकुलेशन है, मतलब सिर्फ आपका मानसिक तर्क वितर्क चल रहा है। तो दोनों भी चीजें जरूरी हैं उसमें, रिलीजन और फिलोसफी दोनों भी जरूरी है। धर्म के बारे में और बोलेंगे तो आजकल के जो धर्म की जो व्याख्या बताते हैं लोग, या फिर जो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ऐसे जो धर्म बताते हैं, ये धर्म का वास्तविक अर्थ नहीं है। और फिर ऐसे धर्म के आधार पर लोग लड़ रहे हैं। आज बांग्लादेश में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये अध्यात्म की या धर्म की गलत धारणा होने की वजह से ऐसा होता है। जो व्यक्ति धर्म को सही तरीके से समझता है वो कभी ऐसे कार्य नहीं करेगा। तो आपके हिसाब से धर्म क्या है? तो धर्म की एक मुख्य व्याख्या है कि जैसे किसी वस्तु का एक मूल स्वभाव होता है, जैसे शक्कर है तो शक्कर मीठी होती है, मिठास जो है वो शक्कर का धर्म है, वो कभी छोड़ती नहीं। जैसे अग्नि है, अग्नि में जो गर्मी है, उसकी हीट जो है वो उसका धर्म है, मतलब वो अग्नि से कभी अलग नहीं किया जा सकता। वैसे धर्म मतलब क्या है, एक जीव का ऐसा स्वभाव जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। आजकल तो हम देख रहे हैं कि लोग कुछ लाख रुपए देके धर्म बदल लेते हैं,
पैसा पैसा लेके धर्म बदल देते हैं। तो जो पैसे से बदला जाता है वो एक्चुअली धर्म नहीं है। तो धर्म मतलब ऐसी चीज है जो आपसे कभी हटाई नहीं जा सकती, वो है सेवा और प्रेम, है ना। प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना, या फिर भगवान के जो अंश हैं, सभी जीव हैं, उनसे प्रेम करना, ये जीव का वास्तविक स्वभाव है। और प्रेम कैसे व्यक्त होता है? सेवा के माध्यम से व्यक्त होता है। तो हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा करना चाहता है, सेवा करने से बहुत आनंद उसको मिलता है। तो ये वास्तविक धर्म है जीव का, प्रेम करना और सेवा करना। और भगवान की सेवा करना ये मुख्य है, क्योंकि भगवान की सेवा करेंगे और उनका हृदय शुद्ध बनेगा तो फिर वो अच्छी भावना से दूसरों की सेवा कर सकते हैं। अगर सिर्फ दूसरों की सेवा कर रहे लोगों की, लेकिन भगवान के वो भक्त नहीं है, तो वो सही चेतना में वो सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर सेल्फिशनेस आ जाएगा, ईर्ष्या द्वेष आ जाएगा, मान सम्मान की इच्छा आ जाएगी, बहुत सारी चीजें जो जो उस सेवा को बीच में आड़ा डालेगी, उसको रोकेगी। तो इसलिए कृष्णा को पहले समझना है, उसके बाद में वो सेवा करने से परफेक्ट होगी। तो धर्म का अर्थ है प्रेम करना और सेवा करना। दूसरा अर्थ ये बताएंगे कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने जो उनके आदेश दिए हैं हमें पालन करने के लिए, मनुष्यों के लिए, उसको धर्म कहते हैं। जो भगवान ने बोला कि ये करो, जैसे भगवत गीता में भगवान ने बहुत सारे उपदेश दिए हैं, तो उसको बोलते हैं धर्म। आपके अनुसार सच्चे सुख का स्रोत क्या है? आनंदमयोभ्यासात, सभी संसार के जो भी लोग हैं वो हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, सभी लोग आनंद की खोज में हैं। और स्पिरिचुअल लाइफ से लोग इसी के लिए डरते हैं कि वो सोचते हैं कि स्पिरिचुअल बनना मतलब सब हैप्पीनेस को छोड़ना पड़ेगा, जो कि एक गलत धारणा है लोगों की, उनको पता नहीं। एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ मतलब आप मटेरियल हैप्पीनेस से जो हायर लेवल का हैप्पीनेस है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो भक्त हम बन गए, वो हम चाहते हैं कि हम ज्यादा हैप्पीनेस प्राप्त करें, इसलिए हम भक्त बने हैं या फिर भगवान को सरेंडर किए। तो सुख, जैसे मैंने कहा पहले भी, कि सेवा से सुख आता है। जब हम दूसरों के लिए कुछ सेवा करते हैं, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, तब हम सुख का अनुभव करते हैं। जब हम खुद सुखी बनना चाहते हैं कि आई वॉन्ट हैप्पीनेस, आई वॉन्ट टू बिकम हैप्पी, उस समय पे आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते। जब हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, भगवान के अंशों को मतलब अन्य जीवों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उससे सुख आता है वास्तविक में। तो सेल्फलेसनेस में एक्चुअली सुख है। जब व्यक्ति सेल्फिश हो जाता है तो वो सुख का अनुभव नहीं कर सकते। और मुक्ति क्या है? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति, कि हमारा जो ओरिजिनल नेचर है, जो हमारा स्वभाव है, मूल स्वभाव, कि हम एक आत्मा है, और आत्मा जो है भगवान का अंश है। शरीर तो हमें माता पिता ने दिया है, या फिर ये भौतिक है, और हर जन्म जन्म में अलग अलग माता पिता मिलते रहते हैं, लेकिन आत्मा के जो पिता है वो भगवान श्री कृष्ण है, जैसे भगवद गीता में उन्होंने बोला। तो आत्मा जो है उनका भगवान के साथ एक स्वाभाविक संबंध है, एक उनके साथ रिलेशनशिप है, और उस रिलेशनशिप को वापस रिवाइव करना, उसको वापस जागृत करना, यही मुक्ति है। तो जब हम, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, किसी की याददाश्त चली जाती है, कोई एक्सीडेंट होता है, याददाश्त चली जाती है, फिर उसको वापस कुछ शॉक देते हैं, या कुछ वापस जब चोट लगती है तो उसको वापस याद आ जाता है सब कुछ। तो वैसे अभी हम भगवान को भूल चुके हैं, हमारे वास्तविक स्वभाव को, आत्मा को हम भूल चुके हैं। लेकिन जब वो जो हमारा वास्तविक स्वभाव है, जब हम उसमें वापस आते हैं, उसमें हमें समझ में आता है कि हम एक्चुअली कौन है और हमारा कर्तव्य क्या है। वही एक्चुअली मुक्ति की अवस्था है। तो मुक्ति की अवस्था मतलब ये नहीं कि मरने के बाद आपको भगवान मिलेंगे, मरने के बाद आपको मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं। आपको इस जीवन में रहते रहते ये सब चीजें प्राप्त हो सकती है, अगर आप सही मार्ग का अनुसरण करेंगे और गुरु के निर्देशन में भक्ति करेंगे, तो ये सब अभी के अभी प्राप्त हो सकते हैं, अगले जन्म तक रुकने की जरूरत नहीं है। ये तो आपने मुक्ति के बारे में बता दिया। मुझे ये जानना है कि आपका भगवद गीता में से कौन सा एक श्लोक जो आपको बहुत प्रिय है, वो बता दीजिए। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो हमेशा मेरी सेवा में लगे रहते हैं, सतत युक्तानां, मेरे सेवा में लगे रहते हैं, और भजताम, भज मतलब सेवा करना, भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रेम से मेरी सेवा करते हैं, उनको ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सके। तो जीवन का उद्देश्य है भगवान को समझना और भगवान के पास वापस जाना, उनके साथ संबंध वापस प्रस्थापित करना।
और भगवान स्वयं इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर हम उनके सेवा में जुड़ेंगे तो भगवान हमें ऐसी बुद्धि देंगे जिससे हम उनके पास चले जाए। जैसे हम प्रार्थना भी करते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में सद्बुद्धि दे, सन्मार्गी ने, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अच्छी बुद्धि दो। अच्छी बुद्धि मतलब क्या है? वो आध्यात्मिक बुद्धि है जिसके हम भगवान से मांग करते हैं कि हमें ऐसी आध्यात्मिक बुद्धि दीजिए जिससे हम सही रास्ते पे चल सके। सन्मार्गी ने, अच्छे मार्ग पे चलने की हमें बुद्धि दो। तो ये भगवान देते हैं अगर कोई व्यक्ति, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं भी देते भगवान ऐसी बुद्धि। क्यों? क्योंकि हमने भगवान से झगड़ा करके हम यहाँ पे आए हैं। बहुत सारे जीव जो हैं, हम इस भौतिक संसार में जितने जीव हैं उससे 4 गुना ज्यादा जीव जो हैं वो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, वैकुंठ जगत में, जहाँ पे भगवान अपने अलग अलग रूपों में एक एक प्लेनेट पे रहते हैं। जैसे वामन अवतार है तो वामन भगवान है, राम भगवान है एक प्लेनेट पे अयोध्या में जहाँ पे उनके भक्तों के साथ वो रहते हैं। कुर्म, मत्स्य, अलग अलग जो भगवान के अवतार है वो अलग अलग प्लैनेट्स पे रहते हैं और वहाँ पे उनके भक्तों के साथ वो लीलाएं रचते हैं और आनंद में रहते हैं, सब लोग शाश्वत जीवन जीते हैं। तो इस संसार में जो लोग हैं वो भगवान को भूले हुए लोग हैं, भगवान को भूलना चाहते थे, इसलिए भगवान ने माया शक्ति से उनको, उनके ज्ञान को ढक दिया है, उनको भुला दिया है, क्योंकि हम इस भौतिक संसार का भोग करना चाहते थे। और जब तक भगवान को भूलेंगे नहीं तब तक ये भौतिक भोग नहीं कर सकते, है ना। जैसे हम नेचुरली होते हैं, मंदिर में जाते हैं, अरे इधर कुछ गलत काम नहीं कर सकते। किसी को आदत भी कुछ गलत होगी तो मंदिर में नहीं करेगा जनरली, है ना, बाहर कहीं जगह पे जाके। तो भगवान के नजदीक रहेंगे तो ये चीजें नहीं हो सकती। तो भगवान से हम अलग हो गए, दूर हो गए, और क्योंकि हमें भौतिक भोग करने थे इसलिए हमें वो माया के द्वारा ढक दिया है हमारे ज्ञान को, इसलिए हम अभी भगवान को नहीं समझ पा रहे। लेकिन जैसे वो माया भगवान हटा देंगे तो वापस हम भगवान को समझ सकते हैं। तो ये अभी हमारे कुछ ऐसा सेक्शन है हमारे पास। अभी तो मेरे तो सवाल आपने जो थे मैं तो पूछ लिया, और कोई सवाल है जिसमें ना आपको एक लाइन में, एक वर्ड में आपको आंसर देना है। एक गेम है, ऐसे ही खेलते हैं अपन, तो उसमें आपको जो उसमें सवाल पूछूंगा उसका एक ही आंसर में, वर्ड लाइन में, एक वर्ड में या फिर एक लाइन में चलेगा। आपके लिए वो एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में उसका आंसर देना है। ठीक है, कोशिश करूंगा। आपके लिए पहला सवाल ये है कि आजकल धर्म को आर्थिक और राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अर्थ की जरूरत है धर्म के लिए, और कुछ लोग उसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि धर्म के नाम पर किए गए युद्ध उचित थे? धर्म की रक्षा करने के लिए जो भी युद्ध किए जाते हैं वो धर्म युद्ध कहलाते हैं, और ज्यादातर आज के जमाने में जो युद्ध हो रहे हैं वो धर्म युद्ध नहीं है। क्या धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा को धर्म का हिस्सा मानना क्या सही है? धर्म प्रेम करना सिखाता है और सेवा करना सिखाता है सबकी। धर्म को जो ठीक से नहीं जानते हैं वही ऐसे हिंसक मार्ग से धर्म को गलत तरीके से समझने की वजह से ऐसी हिंसाएं होती। क्या इस्कॉन पे किसी भी राजनीतिक दल का या प्रतिनिधि का कोई दबाव है? इस्कॉन किसी भी राजनीतिक पक्ष की साइड नहीं लेते हैं और इस्कॉन के ऊपर कोई भी ऐसा दबाव नहीं है। क्या धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों में धर्म का प्रचार करना उचित है? जैसे गुरुकुल सिस्टम में होता था वैसे धर्म का जो शिक्षण है, जो या शिक्षा है, वो बचपन से ही देना चाहिए। उसमें कोई गलत बात नहीं है, भगवान के बारे में सिखाना जरूरी है। क्या धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति समाज के लिए हानिकारक है? ऑफ कोर्स ये तो राजनीतिक लोगों का जो गलत इस्तेमाल है, जाति या फिर धर्म का इस्तेमाल करते हैं राजनीति के लिए, गलत है। क्या अनुष्ठानों और कर्मकांडों का पालन करने वाले व्यक्ति को वास्तविक मुक्ति मिलती है? रिचुअल्स, जैसे मैंने कहा कि रिचुअल्स के साथ जब तक फिलोसफी नहीं होगी तब तक वो उसका जो गंतव्य या फिर जो डिजायर रिजल्ट है, जो परिणाम चाहते हैं, वो नहीं प्राप्त होगा उनको। क्या भगवान को भोग लगाना वास्तविक आवश्यक है? भगवान ने हमें सब कुछ दिया है और भगवान को नहीं देकर खाना मतलब एक तरफ से हम लोग चोर है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति पापी है, क्योंकि जिसने दिया है उसको ही वापस अगर वो नहीं पूछ रहे तो इसलिए भोग लगाना एक साइंस है, जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है उसको। तो एक साइंस है और उसको करना जरूरी है अपने अन्न का शुद्धिकरण करने के लिए, अपने चेतना का शुद्धिकरण करने के लिए प्रसाद खाना चाहिए। अभी का एक राउंड है, एक रैपिड फायर राउंड है। इसमें
फटाफट एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसके आंसर देने। क्या आप फिल्में देखते हो? फिल्में यस। नहीं, बहुत सालों पहले देखा था। कौन से सालों में देखा था? मे बी 2013, 13-14। आपके सबसे प्रिय धार्मिक यात्रा कौन सी थी? सबसे प्रिय धार्मिक यात्रा जब मैं मायापुर गया था, नवद्वीप धाम। आपका पसंदीदा खेल? पहले तो क्रिकेट था, अभी तो मैं इतना व्यस्त रहता हूँ कि खेलने के लिए अभी टाइम भी नहीं मेरे पास। अगर आपकी जिंदगी के ऊपर एक फिल्म बनी तो उसका नाम क्या होगा? क्या हो सकता है? मुश्किल है थोड़ा बताना। एक डॉक्टर बना साधु। अगर आपको बिना टिकट किधर भी जाने का मौका मिला तो आप किधर जाओगे? गोलोक वृंदावन, जहाँ कृष्ण रहते हैं। अगर आप समय के पीछे जा सकते तो किधर जाना पसंद करोगे? वही कृष्ण के पास वापस, जहाँ पे था मैं पहले। अगर आपको भगवान के 3 वरदान मिले तो वो 3 वरदान कौन से होंगे? एक तो मैं, जैसे मैंने बोला कि धर्म धर्म के ऊपर जो हिंसा हो रही है या फिर भेदभाव हो रहे हैं, उसको मैं खत्म करना चाहूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा। दूसरा चीज है कि जो गरीब और अमीर के बीच में जो भेद है, उसको मैं खत्म करना चाहूंगा। तीसरी चीज है कि मैं चाहता हूँ कि संसार के सभी लोग सुखी रहे, उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से। अगर आपको टीवी एडवर्टाइजमेंट में काम करने का मौका मिले तो कौन सी एडवर्टाइजमेंट होगी वो? एडवर्टाइजिंग में काम करने का मौका मिला आपको, अच्छा, तो कौन सी एडवर्टाइजमेंट होगी वो? भगवत गीता की ऐड करूंगा। आपका पसंदीदा क्रिकेट प्लेयर कौन है? पसंदीदा क्रिकेट प्लेयर, ये तो भविष्य भूतकाल की चीजें हैं, अभी तो मेरा कोई ऐसा फेवरेट नहीं है। पहले सचिन तेंदुलकर था, अभी तो ऐसे कोई नहीं। फेवरेट गाना कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही है सबसे बेस्ट सॉन्ग। जो आपको दिल को भाए ऐसा कोई काम क्या बता सकते हो? दिल को जो भाए ऐसा कोई काम, जो अभी मैं कर रहा हूँ वही, जो भक्ति का मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र का जो प्रचार कर रहा हूँ, उसी में मुझे सबसे ज्यादा हैप्पीनेस मिला है। अगर आपको किसी एक समय में जीने का मौका मिलता तो वो समय कौन सा होता? अभी प्रेजेंट वाला, क्योंकि मैं अभी इस समय पे मैं हैप्पी हूँ, तो मुझे और दूसरे किसी समय में जाने की जरूरत ही नहीं। आपको मौका मिला कि आपकी डॉक्टर की डिग्री आपको वापस दी जाए, वो आपको वही काम करना पड़े, तो आप करोगे? मेरे पास डॉक्टर की डिग्री अभी भी है और मैं वो करता भी हूँ, लेकिन उद्देश्य अलग है। मैं अभी सेवा के माध्यम से, मतलब सेवा के लिए करता हूँ। हमारे आश्रम में जो भक्त रहते हैं उनके लिए मैं करता हूँ, पैसे के लिए नहीं करता हूँ। थैंक यू। जो आपने मैंने सवाल पूछे, जिस तरीके से आपने जवाब दिए उसके, इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो अभी आपने हमने एक दूसरे से बातें की, आपने जो बताया इस्कॉन के बारे में, बहुत सारी गलतफहमियां लोगों के दिलों में और मन में, दिमाग में थी, वो बहुत सारी गलतफहमियां लोगों के दिमाग से हट जाएगी, ऐसे मैं आशा करता हूँ। और दूसरी बात है कि आपसे मिलने के बाद जो एक फ्रेश, मतलब बोलते हैं ना, अलग लेवल की एनर्जी जो प्राप्त होती है, को मेंटली होती है, मन को एक शांति का अभाव जो होता है मिला, वैसे आपसे बात करते वक्त मुझे या हमारी टीम को हुआ। तो हमारी टीम से कोई क्या क्वेश्चन है क्या? हरे कृष्णा प्रभु, जैसे आज हम देख सकते हैं बांग्लादेश में जो हिंदुओं का हाल हो रहा है, वहाँ पे भी इस्कॉन का मंदिर तोड़ा गया। तो इसमें हम इस्कॉन से क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि ऐसे टाइप की जो परिस्थितियां आए, तो इस्कॉन को भी थोड़ा आक्रामक रूप दिखाना जरूरी है कि तभी भी हमें कीर्तन के माध्यम से ही प्रचार करना चाहिए। मायापुर में हमारा जो मंदिर है, वहाँ पे बहुत सारे डाकू नक्सलवादी वो हमला किया करते थे, तो वहाँ पे हमारे भक्त जो है गन रखा करते थे उनसे लड़ने के लिए। वो ज्यादातर हवा में फायर करते थे उनको डराने के लिए, कभी सामने से हत्या नहीं की। कोई आएगा मारने के लिए आपको, तो रक्षा, अपनी आत्मरक्षा करने के लिए प्रयास करना ये तो जरूरी है। जो अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रयास नहीं करता वो तो निर्जीव है, वो तो पत्थर है। तो धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि आप कुछ भी अन्याय हो तो उसको सहन कर लो, हिंसा हो तो उसको सहन कर लो। अपनी आत्मरक्षा के लिए आपको प्रत्युत्तर देना ही चाहिए। और अभी भी इस्कॉन के मंदिरों में, जैसे मायापुर में वगैरह, वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसे रखे जाते हैं गन्स वगैरह, जो डाकू गुंडे कोई आएंगे तो उनको करने के लिए। इस्कॉन जूहू में जब मंदिर बना था और वो जब तुड़वाने का प्रयास कर रहा था एक व्यक्ति जो था उधर गुंडा, तो उस समय पे भी भक्तों ने उनके साथ फाइट किया था। बहुत सारे भक्तों ने उनके साथ हाथापाई भी हुई थी, फिर उनको पुलिस में बंद भी किया था। तो इस्कॉन ऑफ कोर्स एक शांति प्रिय समाज बनाना चाहता है, लेकिन जहाँ पे आत्मरक्षा की बात है तो वहाँ पे आक्रामक होना जरूरी है, नहीं तो फिर
ऐसा संभव नहीं। जैसे प्रभुपाद भी बताते हैं कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के लिए युद्ध किया, हनुमान ने भगवान राम के लिए युद्ध किया। तो एक वैष्णव मतलब ऐसा नहीं कि वो नपुंसक होता है या फिर वो कायर होता है, ऐसा नहीं। जब समय आएगा तो युद्ध करने के लिए भी उसको तैयार रहना है, जैसे अर्जुन ने और हनुमान ने किया। धन्यवाद। आपने आपका कीमती समय, जो अमूल्य समय आपके पास जो था, वो आपने हमें इधर दिया यूथ यूनिवर्सल मनोरंजन की तरफ से। हम आपसे एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। और यम के बारे में आपको क्या राय देनी है, क्या करना है, आपको जो बात करनी है यम के बारे में, यूथ यूनिवर्सल मनोरंजन के बारे में, तो शॉर्ट फॉर्म में यम करके हम लोग यम बोलते हैं, तो उसके बारे में जो बताना है आप बता सकते हैं। तो मैं भी धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, हरे कृष्णा, कि मुझे आपने मौका दिया कुछ भगवान के बारे में बोलने के लिए। ये जो आप यम जो शॉर्ट फॉर्म है जो चला रहे हैं, तो अपने स्किल्स को और अपनी जो भी उपलब्धियां हैं उसको अच्छे कार्यों के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, सोशल रीजंस के लिए, आध्यात्मिक कारण के लिए, तो ये बहुत अच्छा है। मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना करूंगा भगवान से कि आपका जो ये प्रयास है वो सफल हो जाए और भी ज्यादा लोगों तक आप ऐसे पहुंचे। और कुछ ये भी आप सेवा करने का एक अलग तरीका है, आप सेवा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा प्रयास है आपका। उसके लिए आपकी शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना यही रहेगी कि आपको इसमें आगे बहुत यश मिले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये यूथ यूनिवर्सल मनोरंजन यूट्यूब चैनल, इसको प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें वीडियोस को। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।